हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नया है दोस्त, तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें दोस्त। मैं थोड़ा सा आज लेट में हूँ क्योंकि मुझे ड्यूटी भी करना पड़ता है और ड्यूटी आवर में भी ये करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्त। और थोड़ा सा आप लोग इतना ज़रूर दिमाग में सोच लीजिएगा, टाल लीजिएगा कि वीडियो तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा आधा घंटा एक घंटा लेट ही मिलेगा, पर वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्त, ना लेट करते हुए आप लोग का पहला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। आज का पहला क्वेश्चन कहता है दोस्त, आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? तो दोस्त, आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का जो श्रेय जाता है दोस्त, वो आपका स्वीडन को जाता है। अमेरिका में जनगणना कब हुआ था दोस्त? तो 1790 में। इंग्लैंड में जनगणना कब हुई थी दोस्त? 1801 में। बात करते हैं भारत की दोस्त, तो भारत में प्रथम जो जनगणना हुई थी दोस्त 1872 में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो असफल रही थी दोस्त। और जो नियमित जनगणना हुई वो आपका 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में दोस्त? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। स्वतंत्र भारत का प्रथम जो जनगणना हुई दोस्त, वो आपका कब हुआ? 1951 में। दोस्त, भारत में प्रतिवर्ष मानव जो जनगणना होता है दोस्त, वो आपका 10 वर्ष पे होता है दोस्त। और कृषि जनगणना जो होता है दोस्त, वो आपका 5 वर्ष पे होता है दोस्त। क्वेश्चन पूछे दोस्त कि स्वतंत्र भारत से 2011 जनगणना के अनुसार आज तक कौन सी नंबर का जनगणना है? तो आपको 7वीं मारना होगा दोस्त। और अगर शुरू से पूछे तो आपको 15वीं टिक करके आना होगा। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्त, इनमें से कौन सा अर्थव्यवस्था द्वितीय क्षेत्र में आता है? तो जो द्वितीय क्षेत्र में आता है दोस्त, वो आपका वस्त्र उद्योग। प्रथम क्षेत्र की बात करें दोस्त, तो प्रथम क्षेत्र में आपका कृषि से रिलेटिव जितना भी हो गया दोस्त, पशुपालन मत्स्य पालन, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में हो गया। और दूसरा क्षेत्र में याद रखिएगा दोस्त, उद्योग से रिलेटिव, जैसे आपका कपड़ा उद्योग, लोहा उद्योग, सीमेंट उद्योग, थोड़ा सा उद्योग से प्रति जो होगा वो आपका दूसरा क्षेत्र में होगा। और तृतीय क्षेत्र में जो होगा दोस्त, वो आप याद रखिएगा सेवा, जैसे डॉक्टर, बैंकिंग सेवा, नाई, जो आपको सेवा दे वो आपका तीसरा क्षेत्र में। पहला आपका कृषि याद रखिएगा दोस्त, और दूसरा आप उद्योग याद रखिएगा, और तीसरा जो हो गया दोस्त वो आप सेवा याद रखिएगा। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्त, भारत का कौन सा राज्य प्रतिष्ठा की दृष्टि से बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है? तो जो गोवा जो है दोस्त, वो आपका प्रतिष्ठा की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्त, 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों की निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कितना के तहत? तो यह अधिनियम 2009 के तहत। और जारी कब किया गया था दोस्त? तो 2010। कौन सा संशोधन? 86वां संशोधन। कब? 2002।
तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो दोस्त चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्त वो आपका राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बाकी दिल्ली करता है, गोवा करता है और मेघालय करता है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्त, विश्व का वह कौन सा देश जो 280 किग्रा स्वर्ण आभूषण उपनिवेशिक शासन के अंत में अपने साथ ले गए थे, जो भारत को पुनः लौटा दिया गया? वो आपका जो था दोस्त पुर्तगाल देश। कौन सा देश था दोस्त? तो वो आपका पुर्तगाल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्त, विश्व में सबसे अधिक समय जोन किस देश में व्यवस्था की गई है? जो विश्व में समय जोन की व्यवस्था की गई सबसे अधिक वो आपका है रूस में टोटल 11 समय जोन है, और अमेरिका में टोटल 7 समय जोन है दोस्त, और ऑस्ट्रेलिया में टोटल 3 समय जोन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्त, इनमें से किस उपग्रह का जीवाश्म ग्रह की संज्ञा दी जाती है? इनमें से किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्त चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह की संज्ञा दी जाती है। चंद्रमा किसका उपग्रह है दोस्त? तो ये आपका पृथ्वी का उपग्रह है। फोबस किसका है दोस्त? तो ये आपका मंगल का है। टाइटन किसका उपग्रह है दोस्त? तो वो आपका शनि का है। और ये मंगल थोड़ा टाइपिंग मिक्स हो गई है दोस्त, तो याद रखिएगा फोबस जो ग्रह है वो आपका मंगल का है, चंद्रमा उपग्रह है जो आपका पृथ्वी का है, और टाइटन जो उपग्रह है वो आपका शनि का है। और इनमें से किस उपग्रह को जीवाश्म कहा जाता है दोस्त? तो आपको चंद्रमा उपग्रह को जीवाश्म ग्रह की संज्ञा दी जाती है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्त, ब्रिज इनमें से किस खेल का शब्दावली है? जो ब्रिज जो है दोस्त वो आपका कुश्ती खेल का शब्दावली है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा इंडोर गेम है? इंडोर गेम का मतलब जो घर में खेला जाता है, और आउटडोर गेम का मतलब जो बाहर खेला जाता है। ये जितना भी खेल है दोस्त, बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबॉल, ये आपका इंडोर गेम यानी कि आपको बाहर खेला जाता है। और टेबल टेनिस जो है दोस्त वो आपका घर में खेला जाता है। इसे भी बाहर खेला जाता है लेकिन इसे घर में खेला जाता है, इसलिए इंडोर गेम इसे बोला जाता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्त, वर्धा किस नदी की सहायक नदी है? तो जो वर्धा जो नदी है दोस्त वो आपका तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रम नदी की सहायक की नदी की बात करें दोस्त तो लोहित, मानस, सुबनसिरी, और कावेरी की बात करें दोस्त भवानी, हेमावती, हथिनी, ये आपका कावेरी का हो गया। तो चलिए दोस्त थोड़ा लेट हो रहा है दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 नंबर पे। पार्श्व 23वें जैन तीर्थकर थे, उनका प्रतीक सिंह क्या था? पार्श्व जो 23वें जैन तीर्थकर थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था दोस्त
वो आपका सर्प था। और 24वें तीर्थंकर जो महावीर थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो आपका सिंह था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। ये आपका 23वें का हो गए हैं, ये आपका जो हो गए हैं ये आपका 24वें का। और जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे दोस्त वो आपका साढ़ था। क्या था दोस्त? साढ़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 पे, प्रसिद्ध वर्मा एवं अंग्रेजों के बीच याण्डूब की संधि कब हुई थी? प्रसिद्ध वर्मा एवं अंग्रेजों के बीच जो याण्डूब की संधि हुई थी दोस्त वो आपका 1826 में हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 पे, वह कौन सा शासक था जो अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था? वह कौन सा शासक था जो अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था? तो जो बहलोल लोदी था दोस्त वो अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्त, भारत का वह कौन सा राज्य जो असम राज्य से अलग होकर बना? असम राज्य से जो अलग होकर राज्य बना था दोस्त वो आपका मेघालय। उत्तर प्रदेश से अलग कौन हुआ दोस्त? तो आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। और मेघालय जो बना दोस्त वो आपका असम से अलग होकर बना। और जो उड़ीसा जो हुआ दोस्त वो आपको बिहार से अलग होकर के बना। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है दोस्त, व्हाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्त वो आपका एस जयशंकर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्त, निम्नलिखित देश में जिबूती की राजधानी बताएं। जिबूती की राजधानी जो है दोस्त वो आपका जिबूती ही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, इनमें से किस शासक के शासनकाल में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी? स्वेज नहर की बात कर रहा है दोस्त, तो वो जो लॉर्ड नॉर्थ बुक के शासनकाल में ही स्वेज नहर की शुरुआत हुई थी और स्वेज नहर खुली थी। इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक उपभोक्ता है? द्वितीयक उपभोक्ता जो है दोस्त वो आपका द्वितीयक उपभोक्ता जो है दोस्त वो आपका लोमड़ी हो गया दोस्त। और तृतीय की बात करें तो चीता और शेर। और अगर प्रथम उपभोक्ता की बात करें दोस्त तो बकरी। ये प्रथम हो गया दोस्त, ये तृतीय और ये दूसरा। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्त, निम्नलिखित सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है दोस्त वो आपका 29 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्त? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्त, इनमें से कौन सा हार्मोन फूल खिलाने वाली हार्मोन है? तो जो क्वेश्चन नंबर बी जिबरेलिस जो हार्मोन है दोस्त वो आपका फूल खिलाने वाली हार्मोन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्त, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? तो भारत के जो सबसे अधिक रामसर स्थल है दोस्त वो आपका तमिलनाडु राज्य में है। देश की बात करें दोस्त तो सबसे ज़्यादा ईरान में रामसर स्थल है। और तमिलनाडु में, भारत में बात करें दोस्त
तो तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। और देश में बात करें दोस्त तो आपका ईरान। और भारत में वर्तमान में रामसर स्थल की बात करें दोस्त तो आपका 85, थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में मक्का का गुण सूत्र बताएं। जो मक्का का जो गुण सूत्र है दोस्त वो आपका 20, 48 आपका चिंपांजी का है, चिंपांजी का है, आलू का है। और 80 जो है दोस्त वो आपका कबूतर का है। और 14 जो है दोस्त वो आपका मटर का है। और मक्का का जो दोस्त है वो आपका 20। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। आधुनिक आवर्त सारणी में उपवर्गों और वर्गों को कुल संख्या कितनी होती है? उपवर्ग और वर्ग, उपवर्गों और अगर वर्गों की बात करें दोनों जुड़ जाए तो टोटल 20 होता है। और सिर्फ खाली अगर वर्गों की बात करें दोस्त तो कितना होता है 9 और दोनों मिला करके 30। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 26 पे। पायरोमीटर निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापा जाता है? पायरोमीटर जो मापने में काम आता है वो दूर की वस्तुओं को देखने में नहीं, दूर स्थित वस्तुओं को ताप मापता है। क्या मापता है दोस्त? दूर स्थित वस्तुओं को ताप मापता है पायरोमीटर। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दोस्त इनमें से सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण का होता है? अगर आयनन क्षमता की बात करें दोस्त तो अल्फा किरण। और यही अगर वेधन क्षमता बात करता दोस्त तो गामा किरण। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। बर्फ़ का द्रव्यमान एवं हिमांक कितना होता है? जो बर्फ़ का द्रव्यमान एवं हिमांक जो होता है दोस्त वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। नए साल को स्वागत करने के लिए प्रसिद्ध हल्दा त्यौहार किस राज्य के लोग मनाते हैं? नए साल को स्वागत करने के लिए प्रसिद्ध हल्दा त्यौहार किस राज्य के लोग मनाते हैं? तो दोस्त आपका जो मनाते हैं दोस्त ये हिमाचल प्रदेश राज्य के लोग मनाते हैं। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्त क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्त बिहार का सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़िया बिहार के किस जिला में स्थित है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़िया जो है दोस्त वो आपका कैमूर जिला में स्थित है। तो चलिए दोस्त आज का मैं 30 क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में ख़त्म किया है दोस्त। थोड़ा सा अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मैं जल्दी में था और आप लोग को वीडियो चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में वीडियो को ये चीज़ किया है, रिकॉर्ड किया है। और एक बात और दोस्त अगर आप लोग को मेरा PDF चाहिए तो आप लोग 620107 पर व्हाट्सअप लिखकर हाय कर सकते हैं दोस्त। मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे ही आप इस नंबर पे हाय लिखिएगा मैं आपको PDF प्रतिदिन प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्त। 620107। तो चलिए दोस्त आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगला वीडियो में।